7 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान लगभग 22 डिग्री रहने की संभावना है और मौसम में खासकर बदलाव नहीं देखे जाएंगे। क्षेत्र के सभी शहरों में वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में बने रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य से जुड़े एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी जाती है। प्रदेश में अब ठंड पूरी तरह दस्तक दे दी है। पहले जहां सर्दी केवल सुबह और रात के समय महसूस होती थी, अब वही कई क्षेत्रों में दिन भर में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार अगले सप्ताह से ठंड और बढ़ सकती है तथा न्यूनतम तापमान और गिरने की संभावना है। शीतलहर का लेकर अलर्ट जारी किया गया और सुबह शाम के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में ठंड लगातार बढ़ रही है। पछुआ हवाओं के तेजी के कारण अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है। स्थानों पर तापमान इस सीजन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में राज्य के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 से 15 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 7 दिसंबर के लिए तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कराईकल में कुछ जगहों पर गरज चमक बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। अवधि में हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लद्दाख और कश्मीर के कई स्थानों पर तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भी इसी तरह की सर्द स्थिति बनी हुई है। जयपुर में विश्व मृदा दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में उपाध्यक्ष राधेश्याम सिंह ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक कृषि अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के अनाधुन इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने जैविक खेती पर लाभों पर चर्चा की और किसानों को गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद और नीम आधारित जैविक कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाने की सलाह दी। मंत्री रामकृपाल यादव ने विश्व मृदा दिवस पर कहा कि मिट्टी जीवन का आधार है और इसकी सेहत की रक्षा करना हमें नैतिकता दायित्व है। उन्होंने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए और जैविक खेती की बढ़ावा देने की आश्वासन दिए। प्रशासन ने पराली जलाने पर चिंता जताते हुए मिट्टी के लिए संरक्षण का संकल्प लिया। रणबीर सिंह के धुरंधर का पहला पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। अब फैंस को फिल्म की दूसरी पार्ट का इंतजार है। रणबीर के धुरंधर पार्ट 2 का यश की टॉक्सिक से हो सकता है। बॉलीवुड में आइटम गर्ल के नाम से फेमस राखी सावंत उन चुनिंदा लोगों में से है जो बेबाकी से अपनी राय रखती है। सोशल मीडिया पर राखी सावंत अपने अनोखे और तिरंगे बयानों की वजह से छाई रहती है। अब राखी सावंत ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान में उनका मंदिर है। राखी ने कहा कि पाकिस्तान में लोग उनकी पूजा करते हैं। के अंदर इलेक्ट्रिक कार सेल्स का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि ये ग्राफ कुछ कंपनियों के लिए बेहतर हो रहा है तो कई कंपनियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स और महिंद्रा लीडिंग पोजीशन में है कि किया, वीवीआईडी और हुंडई के सेल्स आंकड़े बेहतर हो रहे हैं। केटीएम ने अपनी 390 सीसी मोटरसाइकिल के लिए वैश्विक स्तर पर रिकॉल जारी किया है, जो 2024-26 के बीच निर्मित मॉडल को प्रभावित करता है। रिकॉल इंजन के कम आरपीएम पर बंद होने की समस्या के कारण है। समाधान के रूप में केटीएम ECU सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगी कि ये मोटरसाइकिल भारत में निर्मित है, लेकिन भारतीय बाजार के लिए रिकॉल जारी नहीं किया गया है। पाड़ा थाना क्षेत्र के लोटवाड़ा गांव में शुक्रवार रात राजस्थान मधुरा ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश की। चोर बैंक के दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसे, लेकिन तिजोरी का ताला नहीं तोड़ पाए। बैंक की तिजोरी में लगभग 4 लाख रुपए रखे थे। बैंक में नौकरी तलाश कर रहे लोगों के लिए जॉब अपडेट। पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक ने क्लर्क के 434 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025 है। आवेदन बैंक के वेबसाइट pdcc.bank.in पर जाकर करना है। शनिवार को शेयर बाजार बंद है, लेकिन कंपनियों के द्वारा ऐलान लगातार जारी है। इन ऐलानों का असर अब अगले सत्र में स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। से एक ऐलान BSI 500 में शामिल टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी HFCL का है।